नमस्कार साथियों, मैं बात करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता सूरत नेगी जी की, जो अपने आप मियाँ मिट्ठू हैं, जो अपने आप को सबसे ज़्यादा ज्ञानी बनते हैं। अपने आप को कहते हैं कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, पर लॉ ग्रेजुएट हूं। कभी वो समर में बर्फ़ गिरा देते हैं, कभी वो बारिश वाले देवता बन जाते हैं। अभी हाल ही में पिछले कल उन्होंने भावा वैली का दौरा किया और वहाँ की जनता को कहा कि जब विधायक जगत सिंह नेगी जी विधानसभा उपाध्यक्ष थे और कांग्रेस की सरकार थी और लाड़ा के जो चेयरमैन थे वो विधायक जगत सिंह नेगी जी थे, उस समय करोड़ों का घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। ये बात उन्होंने भावा वैली के जो मेरे ग्रामीण हैं, जो वहाँ की मेरी माताएं बहनें हैं, नौजवान हैं, बुजुर्गों से कही और कहा कि उन्होंने एक एसआईटी बनाने की मांग रखी और विधायक महोदय जगत सिंह नेगी जी को चैलेंज कहा कि अगर आप ईमानदार हैं तो एसआईटी का गठन करें। मैं सूरत नेगी जी को कहना चाहता हूं, जो एसआईटी का गठन है वो विधायक जगत सिंह नेगी जी नहीं कर सकते। एसआईटी का गठन या सुप्रीम कोर्ट करता है, या जो केंद्र की सरकार है वो करती है, या जो राज्य सरकार है वो करती है। उनकी सिफारिशों के बाद ही जो है एसआईटी, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, उसका गठन किया जाता है। क्यों आप किन्नौर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं? क्यों किन्नौर के लोगों के बीच में जाकर आप बार बार झूठ बोल रहे हैं? या तो आपको नॉलेज नहीं है, या आप किन्नौर के लोगों को, जो हमारे गांव के लोग हैं, उनको बेवकूफ़ बनाने की आप जो है कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको करोड़ों का फर्जीवाड़ा लगता तो ये जो 4.5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, 2-3 महीने की आपकी सरकार है, तब कहाँ से हुए थे? आपके जो श्रद्धेय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी है, जिनके आशीर्वाद से किन्नौर में सब कुछ होता है, तो उनके आशीर्वाद से अगर आपकी बातों में सच्चाई थी, आपकी बात में अगर दम था, तो एसआईटी का गठन किया जा सकता था, दूध का दूध पानी का पानी किया जा सकता था। पर आज आप किन्नौर के अलग अलग गांव में जाकर लोगों को आप झूठ बोल रहे हैं, उनके बीच एक झूठ परोसने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आप जोर जोर से बोलेंगे, बार बार बोलेंगे तो लोगों को लगेगा वाकई विधायक जगत सिंह नेगी जी जो है भ्रष्टाचारी हैं। विधायक जगत सिंह नेगी जी की ईमानदारी आज किन्नौर के अंदर, यानी पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर फेमस है। किस लगन से वो काम करते हैं, ये तो मैं कहना चाहता हूँ सूरत नेगी जी, आप लोगों की लापरवाही है, आप लोगों की कमी है। आपकी सरकार ने, आपने नहीं चाहा कि इस दफ़ा भी विधायक जगत सिंह नेगी जी लाड़ा के चेयरमैन बने। आपने वहाँ पर एक जो अफसर है डीसी को उसका चेयरमैन बनाया है, और कंपनी वाले आज लाड़ा का पैसा जमा नहीं कर रहे हैं। ये जवाब आपको देना पड़ेगा किन्नौर की जनता को कि लाड़ा का पैसा क्यों नहीं आ रहा है, क्यों आज जो पंचायतों के कार्य, जो विकास के कार्य, वो क्यों रुके हुए हैं। कौन कंपनी से मलाई खा रहा है? आपके मंत्री, आपके नेता जब आते हैं तो इन कंपनियों के रेस्ट हाउस में क्यों रुकते हैं? ये आपको जवाब देना पड़ेगा। ये सूरत नेगी जी आपको जवाब देना पड़ेगा। कौन एनजीओ बनाकर इन कंपनियों से मलाई खा रहा है? कौन इन कंपनियों से एनजीओ के नाम पर पैसा ले रहा है? ये किन्नौर की जनता जानना चाहती है। क्यों आज किन्नौर का विकास नहीं हो रहा है? आज आप बात करते हैं एसआईटी की। आप वही आदमी हैं जो कहते थे कि जगत सिंह नेगी जी जो है अपनी कार में हवाई जहाज का तेल डालते हैं, करोड़ों का, लाखों का घोटाला हुआ और बाद में आप बिल में छुप गए। तो इस तरह के झूठे आरोप, मनगढ़ंत कहानियां बनाना आप छोड़ें। एसआईटी कैसी गठित होती है वो मेरी किन्नौर की जनता जानती है। लॉ ग्रेजुएट बोल के आप, जो मेरे लॉ ग्रेजुएट हैं, उनका भी आप अपमान करते हैं, क्योंकि आपको आदत है अनाप शनाप बयानबाजी करने की। और आपको आदत है जहां भी जाते हैं, जब तक आप कांग्रेस को, जब तक आप विधायक जगत सिंह नेगी जी को गाली नहीं देंगे, तू तड़ाका नहीं करेंगे, तब तक आपको लगता नहीं कि आपने कोई संबोधन पूरा किया है। मुझे लगता है जब मैं आज ये बात कर रहा हूँ अपनी किन्नौर की जनता से, इस समय आप कानम के अंदर अंडर 19 जो लड़कियों का टूर्नामेंट है, वहाँ पर आप मुख्य अतिथि हैं। वहाँ भी ज़रूर आप कांग्रेस को, ज़रूर आप विधायक जगत सिंह नेगी जी को गाली दे रहे होंगे, क्योंकि उसके बिना आपको लगेगा नहीं कि आपने उन नन्ही बच्चियों का हौसला बढ़ाया है। ये आपकी आदत में है। हमने आपको बहुत बार चैलेंज भी किया। तब मैं अपने किन्नौर की जनता से कहना चाहता हूँ, ऐसे लोग जो अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं, ऐसे लोग जिन्होंने इस किन्नौर का बेड़ा गर्क कर दिया है, ऐसे लोग जिन्होंने इस किन्नौर का विकास को रोका है, आज ये कहते हैं कि विधायक जगत सिंह नेगी जी कह रहे हैं महिला मंडल को पैसे क्यों दे रहे हैं, युवक मंडल को पैसे क्यों दे रहे हैं। हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया है, हमने तरीके पर सवाल उठाया है। हमने कहा है कि आप एक चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं, आप एक थोपे हुए, एक मतलब
आपको जो आशीर्वाद मिला है जयराम ठाकुर जी का, उसके थ्रू आप हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी संवैधानिक रूप से बैठे हुए जो प्रतिनिधि हैं उनका अपमान करें या अफसरों पर रोब झाड़ें। जो आप बिना बने विधायक बने घूम रहे फिर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्शन उस पर रहता है हमेशा। बाकी मेरे जो महिला मंडल की बहनें हैं या जो मेरे क्लब के नौजवान हैं, वो जानते हैं कि विधायक जगत सिंह नेगी जी का कितना रोल रहा है। मॉडर्न महिला मंडल की जो है भवन बने हैं, क्लब भवन बने हैं, और जो आप देखते हैं जहाँ भावा वैली में गया था, काफनू के अंदर जो एक सुंदर स्टेडियम बना है, वो भी कांग्रेस की देन है, वो भी विधायक जगत सिंह नेगी जी की देन है। तो ऐसे हम अभी भी अपने नौजवानों को विश्वास दिलाना चाहते हैं, जब कांग्रेस की सरकार आएगी, विधायक जगत सिंह नेगी जी आपके प्यार व आशीर्वाद से दोबारा विधायक बनेंगे, एक बड़ा कैबिनेट का दर्जा उनको मिलेगा, तो और हम और सुंदर जो खेल मैदान बनाएंगे, महिला मंडल के भवन बनाएंगे, युवक मंडल बनाएंगे। हम चाहेंगे कि गांव के अंदर मिनी सेक्रेटरीट बनाया जाए जहां ये सारी सुविधाएं एक छत के नीचे हो। बहुत हमारी सोच अपने किन्नौर के नौजवानों के लिए, माताओं बहनों के लिए है, पर हम इनकी तरह चिल्ला चिल्ला कर बोलने वाले नहीं हैं, हम झूठ बोलने वाले लोग नहीं, हम काम करके दिखाने वाले लोग हैं। इन्होंने कुछ किया ही नहीं, 4.5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, अब आके तख्तियाँ टांग रहे हैं। आपने बेवकूफ़ समझ के रखा है हमारी किन्नौर की बहनों को, नौजवानों को, कि अब आप आएंगे जाते जाते, जब आप डूबने वाले हैं तो चलो भी जाते जाते तख्ती टांग दो और जो लोग आपको वोट दे देंगे। अगर आपको तख्ती टांगने का शौक था, कुछ करने का शौक था, आज बना के उसका आप उद्घाटन करते तो शायद ये मेरी माताएं बहनें, ये मेरे नौजवान आपको मानते। SIT का गठन हद है, कम से कम इतना तो सोच लिया करो क्या बोल रहे हो, कैसे उसका गठन होता है, कैसे उसकी जांच होती है, उसकी रिपोर्ट किसको दी जाती है। आपने ज़रूर कहा होगा अपने मुख्यमंत्री को, आपने ज़रूर कहा होगा केंद्र सरकार को, पर आपकी बातों में दम नहीं होगा। उन्होंने जांच करने की कोशिश की होगी और देखा होगा कि नहीं, विधायक जगत सिंह नेगी जी ने पूरी ईमानदारी के साथ उस पैसा को खर्च किया है, इसलिए किसी ने जगत सिंह नेगी जी के ऊपर हाथ लगाने की कोशिश नहीं की। वरना जो आप लोग दिन रात ED का, CBI का, ये SIT का रोब दिखाते रहते हैं, वो रोब आज जगत सिंह नेगी जी के ऊपर नहीं चल रहा है, क्योंकि किन्नौर पूरा जानता है एक जो ईमानदार हैं, ईमानदारी के लिए आज एक मिसाल हैं जगत सिंह नेगी जी, किन्नौर के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर। और अब तो आपकी जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार है वो भी जानते, चाहे आपके गृह मंत्री हैं, चाहे प्रधानमंत्री हैं, चाहे मुख्यमंत्री की, नहीं, जगत सिंह नेगी जी इतनी ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, हमारी पोल खोलते हैं, पर हम उनका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एक ईमानदार विधायक है। तो मैं अपने किन्नौर की जनता से कहना चाहता हूं, ऐसे लोग जब आपके गांव में आते हैं, उनकी बातों को सुने और उसके बाद विश्लेषण करें, सोचें कि क्या वाकई SIT ऐसे बनती है, क्या एक MLA SIT का गठन कर सकता है, क्या वो अपनी जाँच के लिए खुद लिख कर देगा, अपनी जांच खुद करवाएगा, या जो सत्ता में बैठे हुए लोग होते हैं जो लगातार उस विधायक को गिराने की कोशिश या वो करते हैं। तो सूरत नेगी जी की झूठी बातों में ना आए, हम काम करने वाले लोग हैं, हम बोलने वाले लोग नहीं हैं। ये सोचते हैं कि भाई एक हाई रेजोल्यूशन DSLR से एक वीडियो शूट करेंगे, लगाएंगे, ऐसे दिखेंगे कि बॉलीवुड के हीरो दिख रहे हैं और लोग हमारी बात को सुनेंगे। और इनके आगे जो मेरे मित्र हैं सोशल मीडिया में, जो BJP का IT सेल है, वो भी शेयर करते जा रहे हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि यार लोग क्या हंसेंगे तुम्हारे ऊपर कि SIT का गठन कैसे होता है। किसको आप बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं? किन्नौर के जो हमारे नौजवान हैं, हमारी माताएं बहनें सब पढ़े लिखे हैं, वो सब हंसते हैं, पर एक मजबूरी है कि हमारे किन्नौर में रिस्पेक्ट दिया जाता है। जो भी आता है पता है ये झूठ बोल रहा है, फिर भी चलो भाई बोलने दो इसको, ताली बजाओ। जवाब तो इलेक्शन में जनता ने देना है कि वाकई आपकी बात में कितना दम था। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, अपनी किन्नौर की जनता से कहना चाहूँगा, आप अपने विधायक जगत सिंह नेगी जी के ऊपर विश्वास रखें, अपना प्यार आशीर्वाद उनको दें। अभी भी बहुत कुछ है विधायक जगत सिंह नेगी जी के पास, उनकी जेब में, कि अपने नौजवानों के लिए, अपनी महिलाओं, जो महिलाएं हमारी माताएं बहनें हैं, उनको कि किस तरह से इस किन्नौर को आगे ले जाया जाए, किस तरह से इस किन्नौर को सुंदर बनाया जाए, किस तरह से हमारी माताएं बहनों को स्वावलंबी बनाया जाए, किस तरह से हमारे नौजवानों को जो है एक आत्मनिर्भर बनाया जा सके। ज़्यादा नहीं कहता हुआ, जय हिंद, जय हिमाचल, जय किन्नौर, नमस्कार साथियों।